उत्तराखंड का सियासी संकट तो टल गया, लेकिन इस संकट से किसी की टेंशन बढ़ गई है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह की विदाई बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी खतरा बन सकती है। कहा जा रहा है कि कोविड के चलते पश्चिम बंगाल में अगर अगले कुछ महीनों में उपचुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी के सामने भी तीरथ सिंह रावत जैसा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से विदाई बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे में संवैधानिक संकट का जिक्र किया, अगर ऐसा बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड का संकट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी सिर दर्द बन सकता है। तीरथ सिंह रावत की तरह ममता बनर्जी भी राज्य की विधानसभा सदस्य नहीं है। कोविड के चलते बंगाल में अगर अगले कुछ महीनों में उपचुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी के सामने भी तीरथ सिंह रावत जैसा संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई जीतने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि खुद नंदीग्राम में चुनाव हारने के चलते ममता राज्य विधानमंडल की सदस्य नहीं है। ऐसे में उन्हें अनुच्छेद 164 के तहत 6 महीने के अंदर यानी 5 नवंबर 2021 तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और ये संवैधानिक बाध्यता है। पहले ये व्यवस्था भी रही है कि एक बार पद से हटने के बाद ऐसे नेता दोबारा मंत्री पद की शपथ लेकर 6 महीने की अपनी छूट को 1 साल तक बढ़ा लेते थे, लेकिन बाद में अगस्त 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य तभी बन पाएंगी जब तय अवधि के अंदर चुनाव हो सकें। मौजूदा दौर में कोरोना संकट के चलते चुनाव आयोग अगर उपचुनाव नहीं करा पाता है तो 5 नवंबर को तीरथ सिंह रावत की तरह ममता बनर्जी को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। कानूनी नजरिए से देखें तो चुनाव आयोग को अधिसूचना के बाद चुनाव कराने के लिए केवल 28 दिन के समय की जरूरत होती है। इस लिहाज से यदि बंगाल में उपचुनाव कराया जाना है तो आयोग को अक्टूबर की शुरुआत में ही इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। अभी इसमें ठीक 3 महीने का समय है। अगर कोरोना का खतरा कम हुआ तो ममता की राह आसान हो जाएगी, वरना उन्हें भी तीरथ की तरह पद से इस्तीफे को मजबूर होना होगा। वैसे भी देश में करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा और संसदीय सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पिछले दिनों कोरोना संकट के बीच देश में 5 राज्यों में चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग की काफी किरकिरी हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने तो चुनाव आयोग को ही दूसरी लहर का जिम्मेदार बताकर अफसरों पर मर्डर चार्ज लगाने तक की बात कही थी। ऐसे में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जताया जा रहा है, चुनाव आयोग कोई भी फैसला कोविड के खतरों को देखते हुए ही लेगा। जाहिर है ऐसे में बंगाल में जल्द उपचुनाव ममता बनर्जी के लिए तो जरूरी हो सकता है, लेकिन फैसला चुनाव आयोग को करना है और यही वजह के कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की तपिश बंगाल का राजनीतिक पारा बढ़ाती नजर आ रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।